नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार के भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय के पटना के गांधी मैदान में फरिया लेन वाले बयान पर विधायक तेज प्रताप यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने मंत्री रामसूरत राय को गुंडा करार दिया। पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार के अधिसंख्य मंत्रियों पर आरोप लगाया कि किसी को काम तो करना नहीं है, सारे सदन में आकर बकबक करते हैं, विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एलजेपी बदलाव की तैयारी में है। यह बदलाव प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होगा। इसके लिए हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद से पूर्व विधायक राजू तिवारी ने अपना खाका तैयार कर लिया है। इनके प्रस्ताव पर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपनी मुहर लगा दी है। संगठन में 60 से 70% तक बदलाव किया जाएगा। अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को जिम्मेवारी और पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले बूथ स्तर काम किया जा रहा है। हर बूथ पर महिलाओं को जोड़ने के साथ ही 1-2 महिला को वहां की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सीतामढ़ी के पुनौरा में एक रिटायर्ड फौजी के घर 6 डकैत घुस आए और परिवार वालों को बंधक बना 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना चंदन नगर की है। डकैतों ने इस दौरान घर के सदस्यों के हाथ पैर बांध दिए और रुपए और ज्वेलरी निकाल ले गए। इनमें से जिसने भी विरोध किया उन्हें डकैतों ने लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। रिटायर्ड फौजी दिनेश प्रसाद के बेटे को डकैतों ने पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुनौरा थाना की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त का बिहार में काबा लोकगीत गाकर सुर्खियों में रही बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पश्चिम बंगाल चुनाव के मैदान में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रही है। चुनाव के साथ होली का भी माहौल है, इसलिए उनके नए चुनावी लोकगीत में दोनों के रंग है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए अपने लोकगीत में नेहा ममता बनर्जी को बंगाल का काल बताती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का राम का मुद्दा भी उठा रही है। दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा। बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा। बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल हो स्वर्ग बंगाल। बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल। अपने लोगन के तू कैलू कंगाल बोलो है रे ए हाँ। ओ दीदी नाके पे गुस्सा काटेलू बवाल बोलो सारा रा। नाके पे खुनुस काटेलू बवाल बोलो सारा रा। तोहरे शासन में ऐसन भ्रष्टाचार तोहरे शासन में ऐसन भ्रष्टाचार। फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोलो है रे ए हाँ। दीदी लोकतंत्र के खींच देलू फाल बोलो सारा रा। दीदी लोकतंत्र के खींच देलू फाल बोलो सारा रा। खाली दाल भात देला से दाल न गली हो दाल न गली। खाली दाल भात देला से दाल न गली। हमरे राम के विरोध तो हराना फली बोलो है रे ए हाँ। अरे आइल इलेक्शन खेला के ख्याल बोलो सारा रा।
पूरा भइल तानाशाही के 10 साल बोलो सारा रारा, पूरा भइल तानाशाही के 10 साल बोलो सारा रारा, दीदी बंगाल के होई गइलू तू काल बोलो सारा रारा, दीदी बंगाल के होई गइलू तू काल बोलो सारा रारा। सारण में 3 दिन पहले दारोगा रवि रंजन हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह अप्राकृतिक यौनाचार को बताई है। इस मामले में पुलिस ने 4 में 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिसिया पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना में पदस्थापित दारोगा रवि रंजन छुट्टी में गांव आता था और हमें बुलाकर खुद के साथ गंदा काम करने को कहता था। इसके लिए वो मोबाइल देने का लालच दिया करता था। नवादा की रहने वाली 22 साल की सावित्री को भाभी से विवाद करने की बड़ी सजा मिली है। यह सजा उसके सगे बड़े भाई और पति ने मिलकर आंखों में 3 गोलियां दाग दी। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 4 ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने सावित्री की जिंदगी तो बचा ली है, लेकिन आंखों की रोशनी वापस लाने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब डॉक्टर 130 दिन बाद दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर देंगे। बेगूसराय में अपने घर में सो रहे एक बुजुर्ग की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बकहरी थाना क्षेत्र के राटन गांव की है। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। खेत में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बेगूसराय में एक भाई ने जमीन हड़पने के लिए अपनी 12 साल की चचेरी बहन पर केरोसिन तेल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिसमें लड़की बुरी तरह से झुलस गई है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल लड़की बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा पंचायत के शिवराना गांव निवासी स्वर्गीय रामलगन यादव की 12 वर्षीय पुत्री पार्वती कुमारी उर्फ पूनम कुमारी है। आज शाम से कोशी, सीमांचल और पूर्व बिहार के आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान करीब 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही तेज गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार हाई अलर्ट मोड में है। राज्य के भी 38 जिलों को तमाम एहतियाती उपायों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में रोजाना बैठक का दौर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय बाद बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 90 नए मरीज मिले। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों सहित सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। आरएसएस के नए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले चुने गए हैं। बेंगलुरु के चेन्नई स्थित जनसेवा विद्या केंद्र में चल रहे प्रतिनिधि सभा की बैठक के अंतिम दिन शनिवार को नए सरकार्यवाह का चुनाव किया गया। संघ की प्रतिनिधि सभा ने सर्वसम्मति से अगले 3 वर्षों के लिए दत्तात्रेय को सरकार्यवाह चुन लिया है। उससे पहले वे सरकार्यवाह का दायित्व संभाल रहे थे। उल्लेखनीय है कि संघ में प्रत्येक दिन वर्षों पर चुनाव की प्रक्रिया अपना कर जिला संचालक, विभाग संचालक, प्रांत संचालक, क्षेत्र संचालक के साथ साथ सरकार्यवाह का चुनाव होता है। धनबाद के सिटी एसपी आराम कुमार ने आज हरिया इलाके के भौरा ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। सिटी एसपी लगातार कुछ दिनों से जिले के विभिन्न थाना और ओपी का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वह झरिया इलाके के भौरा ओपी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से विभिन्न कांडों से संबंधित जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ने कहा कि आज ओपी का निरीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न कांडों से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली गई है। कुछ निर्देशानुसार भी दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में क्राइम को रोकने के लिए धनबाद पुलिस के द्वारा लगातार एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद सिटी एसपी आराम कुमार ने अजहरिया इलाके का भौरा ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सिटी एसपी लगातार कुछ दिनों से जिले के विभिन्न थाना और ओपी का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वह झरिया इलाके के भौरा ओपी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से विभिन्न कांडों से संबंधित जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ने कहा कि आज ओपी का निरीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न कांडों से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली गई है
और कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में क्राइम को रोकने के लिए धनबाद जिले के द्वारा लगातार एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इंस्पेक्शन है, लंबित कांडों का समीक्षा, बाकी थाना अवलोकनों का समीक्षा भी हो रहा है। आज सर क्षेत्र में नाकाबंदी भी किया जा रहा है तो द्वारा क्या उस पर भी आपकी ध्यान रहेगी, नजर रहेगी? रेगुलर हम लोग का एंटी क्राइम चेकिंग है और इसमें पूरा धनबाद जिला में रेगुलरली एंटी क्राइम चेकिंग और फुट पेट्रोलिंग भी करवा रहा है। ये एक रेगुलर जी टीवी में दिखाए जाने वाले रियलिटी शो में धनबाद के युवक रचित अग्रवाल के शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें अगले राउंड में जाने के लिए अधिक से अधिक वोट की जरूरत है। इस संबंध में पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड के लोगों से अपील किया है कि रचित अग्रवाल जो पुराना बाजार के व्यवसायी रतनलाल अग्रवाल का पुत्र है, उन्हें 9930000327 नंबर पर मिस्ड कॉल कर वोट दे, जिससे कि झारखंड धनबाद का नाम गौरवान्वित हो सके। रचित अग्रवाल पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खैर की टीच में चयनित है। यह रियलिटी शो शनिवार की रात 8 बजे जी टीवी पर दिखाया जाता है। रचित अग्रवाल जो पुराना बाजार के व्यवसायी का पुत्र है रतन अग्रवाल जी का, ये एक जी टीवी का प्रोग्राम आ रहा है जो प्रत्येक शनिवार को 8 बजे से होता है। उसमें ये कैलाश खेर जी की टीम में शामिल है और लाखों बच्चों में से एक ये सेलेक्ट होकर के उनकी टीम में गया है और यहाँ पे वोटिंग का है, मिस कॉल से वोटिंग करनी है और वही ग्रुप जो है आगे बढ़ेगा। तो ये हम धनबाद वासियों का कर्तव्य बनता है और झारखंड, मैं धनबाद नहीं पूरे झारखंड के वासियों से, नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे इस बच्चे को, संगीत की दुनिया में ये बच्चा उभरता हुआ सितारा है। रचित अग्रवाल यानी धनबाद का लाल संगीत के क्षेत्र में उस मुकाम पे आज पहुंच चुका है जो संगीत का IPL है मुंबई में हो रहा है। तमाम सम्मानित धनबाद वासियों से, झारखंड वासियों से, ये धनबाद शहर गंगे जमनी तहजीब का शहर है। ये शहर लोगों को मदद करने वाला भाईचारा का शहर है। आज धनबाद का बेटा संगीत के उस फील्ड में अपने मुकाम बनाने के लिए है जहां पे सिर्फ हम लोगों को ये सिर्फ इतना ही करना है कि एक मिस कॉल देना है। नंबर है 9930000327। इस पे एक मिस कॉल हम धनबाद और झारखंड के गौरव को उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना एक कदम, सार्थक कदम बढ़ाएंगे। लोगों से यही अपील है कि इस बच्चे को मिस कॉल करके आगे से आगे ले जाया जाए और इसे 22 मई को जो ग्रैंड फिनाले हो वो धनबाद का शील्ड लेके आए, धनबाद के झारखंड। झारखंड गुजरात संघ के द्वारा खिलाड़ियों के अभिनंदन समारोह का आयोजन हीरापुर स्थित सजावट वाटिका में किया गया। इस मौके पर टुंडी के विधायक मथुरा महतो ने क्रॉस पदक पाने वाले खिलाड़ियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने कहा कि सरकार के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को झारखंड सरकार से प्रोत्साहन एवं नौकरी देने का प्रावधान है। उन्होंने कुराश खेल के सभी खिलाड़ियों को झारखंड में मान सम्मान दिलाने का भरोसा दिलाया। झारखंड कुराश खेल के सचिव ने कहा कि आज विधायक के हाथों खिलाड़ियों को जैकेट और शॉल देकर सम्मानित किया गया। तरह तरह का है खेल और तरह तरह का कार्यक्रम भी चलता है। विभिन्न क्लब के मार्फत से लोगों ने प्रयास करता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का भी जो है प्रतिभा उसको लाके जिला स्तर, राज्य स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में ले जाने का प्रयास करता है। आज आप लोग देखे हुए कि हमारा 25, 26, 27 मार्च को भी रांची में टुंडी विधानसभा का बीसीसीएल एरिया 11 के भौरा कोलेरी में स्थानीय रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर नाकेबंदी कर कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन कार्य ठप कर दिया है। गौरतलब है कि बीते कई वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोग अपनी जमीन के बदले मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल जमीन लेने के बावजूद भी मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पूरे एरिया को ठप कर दिया गया है।
जो है हम लोग भूख हड़ताल किए थे, दूसरा दिन हम लोग गेट जाम किए और तीसरा दिन ये कार्यक्रम के तहत ही आज हम लोग यहाँ आए। चूँकि लोकतंत्र में सबको जो है अपना अपना अधिकार है आंदोलन करने का, अपना बात रखने का। मेरा जो है जमीन किया है, हम अपना बात जो है संवैधानिक रूप से रख रहे हैं। सुनना नहीं सुनना उसका काम है, नहीं सुनेगा तभी तो हम लोग आज रोड में आया था। आज मैं पूछता हूँ कि महाप्रबंधक को, यदि महाप्रबंधक को 2 साल ड्यूटी करा के तनख्वाह नहीं दे तो क्या CMD का महाप्रबंधक आरती उतारेगा? क्या करेगा? पहले इसे समझाए। जमीन का, उस जमीन का मेरा खेती होता था, हम खाना खाते थे उस खेती को उपज में। अब उस जमीन को कबाड़ दिए, हम कहाँ खाएंगे भाई? मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ? इसको पैसा देने में आपको क्या तकलीफ हो रहा भाई? आप जमीन को खोदे क्या? आप यदि नहीं खोदते, यदि जमीन आपको लेना रहता तब आपको हम बताते कि भाई ये कागज दी। सरायकेला जिला के गमरिया थाना अंतर्गत नवागढ़ गांव में चोरी का आरोप लगाते उदयपुर का 19 वर्षीय युवक सुनील महतो के साथ मारपीट करने के मामले की 1 सप्ताह बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। परिजनों ने बताया कि घटना की 1 सप्ताह बाद में पुलिस घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर गंभीर नहीं है। इससे नाराज उदयपुर के ग्रामीण अब SP से न्याय की गुहार लगाएंगे। इसके बाद भी न्याय नहीं मिलने पर पूरे परिवार के साथ SP आवास के पास अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। सुनील महतो जो लड़का है जिसे चोरी केस में पीटा गया है, वो भी नवागढ़ गांव में, ये उदयपुर के ठीक 1 किलोमीटर के अंदर में आता है। नदी उस पार जो नदी ही सीमा होता है। अभी तक इस बच्चा का हमने जैसे देखा अपने आँख से, मैं आज हॉस्पिटल गया तब बहुत ही सीरियस है, बहुत ही सीरियस केस में, अभी बहुत क्रिटिकल केस है। तो अभी प्रशासन कितना तक कार्रवाई किया है कि नहीं किया है ये तो मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन बच्चा का स्थिति बहुत गंभीर है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं चाहूँगा कि प्रशासन को सीरियसली इस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या गलती किया है? गलती का तो कुछ ये नहीं दिया, जो क्या गलती किया, न चोरी किया न क्या किया। चोरी का भी तो कुछ ये नहीं दिया, किसका घर गया क्या नहीं है, वो तो वो लोग को कुछ नहीं। पंचायत वाला को बोला जब पंचायत वाला मिलकर मारा, तो पंचायत वाला को हम लोग पूछा तो बोल रहा कोई पंचायत वाला हम लोग नहीं, घर घुसा के मारा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरायकेला के गमुरिया प्रखंड अंतर्गत कालिकापुर पंचायत के शंकरपुर नया बस्ती में करीब 1200 परिवारों के बीच पीने की पानी की घोर किल्लत है। पंचायत के जनप्रतिनिधियों समेत विभागीय पदाधिकारियों से चापाकल या 16 जल मीनार निर्माण की मांग करने के बावजूद किसी प्रकार की पहल नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। यहाँ के ग्रामीण तालाब का पीने का पानी आक्रोशित महिलाओं ने गांव के तालाब के पास प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया है। साथ ही 1 सप्ताह में किसी प्रकार की पहल शुरू नहीं होने से आदित्यपुर कांडा मुख्य मार्ग जाम करने की चेतावनी दी है। पानी इधर में चापाकल है ये नहीं, इतना घर है चापाकल एक भी नहीं है। हम लोग को तालाब से पानी लेके आता, हम लोग को उसी में पीता है। एक क्या करेगा हम लोग को? चापाकल का पानी, एक तो चापाकल भी होना चाहिए, 2 चापाकल भी होना चाहिए। तालाब का पानी नहीं है, गड्ढा थोड़ा सा है, उसमें भी पानी नहीं मिलता है। अभी धूप का दिन में पैसा भी नहीं कि हम लोग खरीद के पियेंगे पानी, इसमें कीड़ा उड़ा है उसी में खा रहे हैं। तो ये को बोले हैं मुखिया को, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक में भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पानी का बहुत दूर जाना पड़ रहा है, अभी धूप में तो पानी ही नहीं है हम लोगों के सामने में। ये तालाब सूख जाने के बाद बहुत दूर जाना पड़ता है, उसमें भी पानी रहेगा तब तो, उसमें भी नहीं रहता है। धनबाद में इन दिनों पांडे जी सब्जी वाला का एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक व्यक्ति ठेले में फिल्मी धुन पर डांस कर लोगों के बीच सब्जी बेच रहा है। धनबाद के हीरापुर DS कॉलोनी का रहने वाला रितेश पांडे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक सड़क पर ठेले में घूम घूम कर लोगों को डांस के माध्यम से मनोरंजन करते हुए सब्जी बेच रहा है। इनके अंदाज में सब्जी बेचने का एक वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 17 सेकंड का यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। रितेश जी ये बताइए क्या काम करते हैं आप? जी मैं सब्जी बेचता हूँ और इसी से अपना घर परिवार पूरा चलाता हूँ। तो
ये कहाँ से आपके दिमाग में थीम आया कि इस तरह जो आप सब्जी बेच रहे हैं? जी मैं बचपन से ही करता था, पढ़ता लिखा नहीं अभी तक, अंगूठा छाप हूँ और यही बेचते बेचते मैं अभी तक इतना कामयाब हुआ हूँ। और अभी तक भगवान के दया से सभी चीज़ें मेरे पास, बाल बच्चा परिवार, मेरे माँ बाप सभी कोई है और इसी से मेरा ज़िंदगी चल रहा है। अच्छा, आपको पता है आप जो सब्जी बेचते हैं, आपका वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं? जी सर, वो बस आप लोग का मेहरबानी है और थोड़ा मेरा भी शौक़ है, इसलिए उतना हो जा रहा है सर। वो मतलब हम लोग को अच्छा लगा इसलिए हम लोग बनाए, इसमें हम लोग को यूनिक लगा इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया। कैसे आपको दिखाई दिया ये? बस काम कर रहे थे और अचानक नज़र पड़ा, इसलिए ये वीडियो आपने बनाया। हजारीबाग कटक मनसांडी मेन रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार की तिहड़ी की मौत हो गई। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था और सड़क किनारे खड़ी कार में टकराकर रोड पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसके सिर को कुचल दिया। अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर ट्रक को छोड़कर भाग निकला। झारखंड में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। 58 दिन के बाद राज्य में फिर कोरोना मरीजों का आंकड़ा शतक पर पार कर गया है। कुल 105 मरीज मिले हैं। इससे पहले 20 जनवरी को राज्य में 125 मरीज मिले थे। इसके बाद मरीजों की संख्या घट रही थी, लेकिन एक सप्ताह से धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सेवा करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकार 1 माह का अतिरिक्त वेतन देगी। झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अमर बावरी के सवाल के जवाब में सदन को यह भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं का राज्य सरकार आदर सम्मान करती है। गुरदास चटर्जी के 71वीं जयंती के अवसर पर निरसा के मासस कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और ईसीएल मुगमा एरिया के महाप्रबंधक विभास चंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मासस के कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। पूर्व विधायक ने कहा कि हर साल की भांति इस वर्ष भी शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी के जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।